नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं इंदु एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में नवजात शिशु की देखभाल इतना आसान नहीं होता है। आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, मालिश से संबंधित और कपड़ों का चयन करने से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगी। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालिश से संबंधित। ठंडी के मौसम में मालिश ज़रूरी है क्योंकि तेल से जब हम बच्चे की मालिश करते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं उससे बच्चों की स्किन में रूखापन आ जाता है, नहीं बच्चे की स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, कभी कभी तो यहाँ से फटने भी लगती है। तो इसलिए मालिश बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी आती है तो आप धूप में बैठ करके मालिश करिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर धूप नहीं आती है तो आप जिस कमरे में मालिश कर रही हैं वहाँ का टेम्परेचर आप ज़रूर चेक करिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके कमरे का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप ये स्टीमर जो होता है, जो कि मैंने बहुत वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, इसे आप पानी भर करके थोड़ा सा चालू कर दीजिए, जो स्विच बोर्ड होता है उसमें लगा करके। तो यहाँ से जो हवा निकलती है, यानी यहाँ से जो भाप निकलता है, उससे 10-15 मिनट के अंदर आपके कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तब आप वहाँ पर बच्चे की मालिश करिए। मालिश करने से पहले जो तेल आप इस्तेमाल करती हैं उसका गुनगुना होना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम जैसी समस्या है तो आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें लहसुन और मेथी के कुछ दाने डाल करके उसे अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। जब वो लाल हो जाए, यानी मेथी और लहसुन लाल हो जाए, तो उसे छान करके रख लीजिए और इसी तेल को हल्का गुनगुना रहने पर आप बच्चे की मालिश करिए। इसके अलावा आप बादाम के तेल से मालिश कर सकती हैं, जैतून के तेल से मालिश कर सकती हैं। जो तिल का तेल होता है ये भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों की मालिश के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चिपचिपापन रहता है, तो वो आप जब यूज करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तिल का जो तेल होता है वो गर्म होता है, तो इससे मालिश करने से बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कामा आयुर्वेदिक एक तेल आता है, ये भी बच्चों की मालिश के लिए बेहद अच्छा रहता है, तो आप इसे भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये तो हो गया तेल से संबंधित और मालिश से संबंधित। मालिश करते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे के कपड़े निकाल रही हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़रूर नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके बच्चे को बहुत ठंड लगने की संभावना रहती है। तो मालिश इस तरह से आपको करनी है, रोज़ करनी है। अगर आप बच्चे को नहीं नहलाना चाहती हैं तो आप स्पंज कर दीजिए, लेकिन मालिश ज़रूर करिए। और ठंडे के मौसम में रोज़ रोज़ न नहलाएं, एक दिन छोड़ करके एक दिन नहलाएं। बाल जो होता है बच्चों का वो रोज़ न धोएं, सप्ताह में एक दिन धोएंगी तो भी चलता है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में धोना चाहेंगे और आपके बच्चे को क्या बाल धोने से या नहलाने से कोई समस्या होती है। अगर नहीं होती है तो आप रोज़ नहला सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कपड़ों से संबंधित। कपड़ों के विषय में मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ रहती हैं वहाँ के अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े का चयन करना होता है। अगर आप हिल एरिया में हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है, अगर आप सिटी में हैं तो यहाँ पर कम ठंड हो सकती है, अगर आप गांव में हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी ठंड रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चे के कपड़े का चयन करना होता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को ठंडी ज़्यादा लगती है, कुछ बच्चों को ठंडी नहीं लगती है। तो अगर आपकी फैमिली में और सबको ठंडी लग रही है, मैंने आपको कह दिया कि आप ठंडी में बच्चे को डबल लेयर करके कपड़े पहनाइए, तो आप उसे डबल लेयर कर देंगी तो बच्चे को चिड़चिड़ हो जाएगी क्योंकि उसे गर्मी लग रही है। तो आप अपने बच्चे की स्थिति को ज़रूर समझिए। अगर बच्चे की तासीर गर्म है, उसे गर्मी महसूस हो रही है, तो आप उसे कम कपड़े पहनाएं। और अगर बच्चे को ठंड ज़्यादा लग रही है और लोगों को ठंड नहीं लग रही है तो उसे आप डबल लेयर 3 लेयर करके कपड़े पहना सकती हैं। तो अगर ठंड ज़्यादा है तो आप जो थर्मल वेयर होता है वो ले लीजिए। इसमें ऊपर का शर्ट भी रहता है और नीचे का पाजामा भी रहता है। छोटे बच्चों के मामले में कभी भी फ्रंट ओपन का थर्मल वेयर ही ले लीजिए और जो स्वेट शर्ट होता है वो भी जो फ्रंट ओपन रहता है वो लीजिए, क्योंकि इससे बच्चों को पहनाने में बहुत आसानी रहती है। जो बंद गले का रहता है उसको पहनाते समय बच्चे बहुत गुस्सा भी करते, चिड़चिड़ भी हो जाते हैं और कभी कभी पहनते भी नहीं हैं, तो इसलिए फ्रंट ओपन का ले लीजिए। तो आप
जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ पर डबल लेयर करके कपड़े पहनाइए, यानी अंदर से आप एक बनियान और जो अंडरवियर होता है बच्चों का छोटा छोटा बहुत क्यूट सा रहता है वो ले लीजिए, उसे पहना दीजिए। उसके ऊपर से आप चाहें तो हल्का फुल्का टी शर्ट पहना सकते हैं अगर ज़्यादा ठंड है तो। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो उसके ऊपर से आप स्वेट शर्ट भी पहना सकती हैं या फिर स्वेटर भी पहना सकती हैं। अगर उससे भी ज़्यादा ठंड है तो आप जो हुड जैकेट आता है वो पहना सकती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको सफ़र में भी काफ़ी काम देती हैं, क्योंकि उसके ऊपर से जो हुड टोपी रहती है वो बच्चे को अच्छी तरह से कवर करने में सहायक होता है। घर में जब आप रह रही हैं तो घर के अंदर नीचे से एक लेयर और ऊपर से थर्मल वेयर ले लीजिए, उसे पहना दीजिए। नीचे आप पाजामा वही पहना दीजिए, उसके नीचे से आप सॉक्स ज़रूर पहना दीजिए। सॉक्स जो होता है वो आपके यहाँ जिस तरह की ठंडी है उसी तरह से चुनाव करिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वूलन के ले लीजिए। आजकल मखमली जो जूते आते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, वो 2-in-1 का काम करते हैं, यानी उसमें सॉक्स पहनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जूते से काम चल जाता है। उसके ऊपर तक रहता है, नीचे से सिर्फ सोल लगा होता है, तो बच्चा घर में भी आसानी से पहन सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को लेकर के बाहर जाओ तो ही आप उसे पहनाओ। वो जूता आपको अच्छी तरह से काम देता है, यानी उसके ऊपर सॉक्स पहनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसमें काफ़ी गर्म भी रहता है, तो आप उसी तरह के जूते का चयन करिए। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो कम से कम 4-5 सॉक्स ज़रूर ले करके रखिए। इसके अलावा टोपी, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है आपके यहाँ तो ऊन की टोपी ले लीजिए, नहीं तो जो नॉर्मल कॉटन की टोपी आती है वो भी ले सकती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का कान अच्छी तरह से ढका रहता है, लेकिन आजकल बच्चे कान और पूरा सिर नहीं ढकने देते हैं, तो कान पट्टी रहती है, यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो कान पट्टी लगा दीजिए, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसे तंग महसूस नहीं होगा और बच्चे का कान भी अच्छी तरह से ढका रहेगा। तो ये हो गए दास्ताने। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो दास्ताने बच्चे को पहना दीजिए। जो तौलिया होता है, हुड तौलिया ज़रूर लेकर के रखिए। जब आप बच्चे को बाथरूम से नहला करके निकलती हैं उसमें हुड तौलिया बहुत आवश्यक रहता है, बच्चे का पूरा शरीर और सिर दोनों कवर हो जाता है। तो हुड तौलिया आप 2 लेकर के रखिए, ताकि एक अगर किसी तरह से न सूखा हो, क्योंकि ठंड के मौसम में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। तो 2 तौलिया रहेगा तो अच्छा रहता है। और बाहर अगर आप ऐसे समय में कहीं बाहर जाती हैं तो उसके लिए ओवरऑल लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बच्चे को ढकने में सहायक होता है। तो ओवरऑल ज़रूर लेकर के रखिए जब भी आप बाहर लेकर के जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि नीचे से कपड़े पहनाइए, फिर ऊपर से थर्मल वेयर पहनाइए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप स्वेट शर्ट पहना दीजिए, उसके ऊपर से आप ओवरऑल कर देती हैं तो बच्चे के कान भी अच्छी तरह से ढके रहते हैं, बच्चा पूरा सिर से लेकर के पैर तक अच्छी तरह से ढका रहता है। तो ये कपड़े आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं बच्चों को सर्दी से बचाए रखने के लिए। स्तनपान आप ज़रूर कराइए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जो सर्दी होती है उससे लड़ने की क्षमता बच्चों में आती है। अगर बच्चा सॉलिड फूड पर है तो उसे उस तासीर की चीज़ें दीजिए जिससे कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी अच्छी हो। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट होता है वो बहुत मददगार होता है। अगर बच्चा आपका सॉलिड फूड पर है तो उसे जो सॉलिड मतलब आप देती हैं सॉलिड फूड, खिचड़ी बना करके देती हैं या फिर खीर बना करके देती हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर से आप स्प्रेड कर दीजिए ड्राई फ्रूट के पाउडर, तो इससे अच्छा रहता है आपके बच्चे के लिए सर्दी के मौसम में। अब बात कर लेते हैं रात में सुलाते समय आप बच्चे को क्या पहनाएं। तो रात में सोते समय कोशिश करिए कि आप बच्चे को थर्मल वेयर ही पहनाइए, क्योंकि इसमें ऊपर का शर्ट भी रहता है, नीचे का पाजामा भी रहता है, नीचे से आप सॉक्स पहना दीजिए, डायपर पहना दीजिए। अगर ज़्यादा ठंड है तो आप टोपी भी पहना करके रखिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मंकी कैप जो होता है वो पहना करके रखिए, बाहर जाते समय भी और रात में सोते समय भी, क्योंकि रात के समय में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे समय में बच्चा ज़रा सा भी अगर चादर या कंबल फेंक भी देता है, क्योंकि बच्चे अक्सर पैर से मार मार के फेंक देते हैं, तो आपका बच्चा पूरी तरह से ढका रहेगा। तो ठंड ज़्यादा है तो मंकी कैप पहना दीजिए, नहीं तो फिर जो साधारण टोपी होती है वो, और नहीं तो फिर हुड जो जैकेट रहता है वो पहना दीजिए, या फिर स्वेटर भी आजकल हुड का आता है तो फिर वो पहना दीजिए, ताकि बच्चा ऊपर से लेकर नीचे तक ढका रहे। और सॉक्स ज़रूर पहना दीजिए। जब बच्चे को आप बिस्तर पर लेकर के जाती हैं तो बिस्तर जो होता है वहाँ कभी कभी एकदम नमी रहती है, यानी कि ठंडा महसूस होता है। तो उसके लिए इस तरह का बॉटल जो होता है इसमें आप गर्म पानी भर दीजिए और इस तरह से बिस्तर पर रोल कर देंगे ऐसे, तो जो बिस्तर होता है वो थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाता है। तो उस समय आप बच्चे को सुलाएंगे तो उसको नमी नहीं महसूस होगी, यानी ठंडा नहीं महसूस होगा।
और इसी बॉटल में पानी भर करके गर्म पानी, यानी कि जब आप बच्चे को कपड़े चेंज करने जाती हैं तो जो कपड़े हम बाहर से बच्चे को पहनाते हैं, जो पहने रहता है बच्चा, वो तो थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो गर्मी रहती है उसकी वजह से गर्म रहता है। लेकिन जो हम कपड़ा पहनाने जाते हैं उस कपड़े में भी नमी रहती है। तो आप इस बॉटल के पानी को उस पर इस तरह से रोल कर देंगी तो वो कपड़ा भी गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप आयरन करना चाहें, यानी कि जो प्रेस होता है उसको गर्म करके हल्का सा इस तरह से घुमा देंगी तो कपड़ा हल्का फुल्का गर्म हो जाता है। कपड़ा चेंज करती हैं तो बच्चे को बिल्कुल ठंडी महसूस नहीं होती है। बच्चे को गर्मी लग रही है या बच्चा ठंड महसूस कर रहा है, इसे आप कैसे समझेंगी? जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे को अगर कान के पास में यहाँ जो बाल रहता है वहाँ पर सिर के पास में पसीना रहता है तो समझ जाइए कि बच्चे को गर्मी महसूस हो रही है। इसके अलावा बच्चे का जो पेट होता है वो और पैर दोनों अगर गर्म है और पसीने जैसा भी दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे को गर्मी लग रही है। या फिर सिर्फ पेट और पैर दोनों गर्म है तो भी समझ जाइए कि बच्चे को गर्मी लग रही है। तो बच्चे ने अगर डबल लेयर के कपड़े पहने हैं तो उसमें से एक निकाल दीजिए। अगर बच्चा तभी भी गर्मी महसूस कर रहा है तो आप पंखा यानी फ़ैन चालू करके दे दीजिए। और अगर बच्चे को जो उसका पैर है वो ठंडा है, पेट गर्म है, यानी कि पेट गर्म है पैर ठंडा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चा नॉर्मल फील कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ज़बरन उसे और एक लेयर कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा जैसा है आप उसे वैसा ही रहने दीजिए। अगर आप लोगों को ठंड लग रही है तो भी बच्चे का अगर पेट गर्म है और पैर ठंडा है तो नॉर्मल ही रहता है, उससे और कपड़े न पहनाएं। इसके अलावा पेट और पैर दोनों ही अगर ठंडा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे को ठंड लग रही है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चे ने एक ही लेयर या 2 लेयर के कपड़े पहने हैं, जैसे कि आपने अंदर से थर्मल वेयर पहनाया है, निकर और जो बनियान होता है वो पहनाया है, तो उसके ऊपर से आप स्वेट शर्ट पहना दीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है तो जैकेट हुड वाला पहना दीजिए। नहीं तो फिर आपने ये सब पहना करके रखा, इसके बावजूद भी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके पेट और पैर दोनों ठंडे हैं, तो आप जो कंबल होता है वो उड़ा दीजिए या फिर जो गर्म शॉल होती है वो उड़ा दीजिए। कमरे का टेम्परेचर चेक करिए। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जिसे अपना करके आप अपने बच्चे को सर्दी से बचा सकती हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे आप जहाँ पर हैं और बच्चे के शरीर की तासीर को समझते हुए आप अपने बच्चे के लिए कपड़ों का चयन अच्छी तरह से कर सकेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।